सारे जो फेमस लोग हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, उनके ऊपर उन्होंने पूरी तहकीक करके वीडियो बनाया होगा एंड उनकी वो इन्फॉर्मेशन देंगे बहुत तफसील से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत सारे फेमस लोग जो हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं एंड उनकी वो इन्फॉर्मेशन देंगे बहुत तफसील से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं वो सुनना, और इसके साथ साथ और कौन से लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इट्स वेरी ईजी कि जब आपको कोई जानता नहीं है और आपने ईमान लाया, ठीक है, बिकॉज उसमें सिर्फ आपकी फैमिली की आपको टेंशन होगी और किसी की टेंशन नहीं होगी। बट इट्स नॉट एट ऑल ईजी कि जब आपको सब जानते हैं, आपको पहचानते हैं लोग, और उस वक्त आप दुनिया के सामने ये ऐलान करो, इट्स नॉट एट ऑल ईजी। ये मैंने किया, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये उन सब लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए कि आपके पास तो सब कुछ है, आप तो ईज़िली कर सकते हो, हमारे पास तो ना सपोर्ट है ना कुछ है। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वेल नोन पीपल हैं, जिनको लोग जानते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे फेमस हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, बिकॉज उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि तुम्हारे भाई को किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की रहमत है, ये सिर्फ अल्लाह की वजह से है, मेरी कोई औकात नहीं है। इस चीज़ पे मेरा पूरा ईमान है। और देखते हैं कि ये वीडियो में क्या क्या बताया गया है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम एक मुकम्मल और सच्चा दीन है। वैसे तो पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन से भी ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन आए दिन हजारों लोग हिदायत हासिल करके इस्लाम के दायरे में दाखिल होते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। विलियम ओट। दोस्तों, अगर आपको रिंग फाइट्स देखने का शौक है तो आपने विलियम ओट का नाम जरूर सुना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस एमएमए फाइटर्स में से एक हैं। विलियम 1992 में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। फाइटिंग की दुनिया में इन्हें द अमेजिंग और ऑस्ट्रेलियन नाइटमेयर के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में जब कोरोना वायरस चल रहा था तो विलियम की तुर्की के एक एमएमए फाइटर बुराक से दोस्ती हो गई। ये अक्सर बुराक से इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सवाल करते और बुराक इन्हें काफी डिटेल में अपने मजहब के बारे में बताते थे। एक दिन बुराक ने इन्हें कुरान मजीद और जाय नमाज गिफ्ट की, जिसे देखकर विलियम बहुत ही खुश हुए। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और इन्हें ये दीन इतना पसंद आया कि एक दिन ये कलमा पढ़ के बाकायदा तौर पर मुसलमान हो गए। विलियम का कहना था कि पहले तो इन्होंने अपने इस्लाम कबूल करने की बात को खुफिया रखा, फिर एक दिन इन्होंने रमजान के अंदर अपनी फैमिली और दोस्तों को अफ्तारी पर बुलाया और इन्हें बताया कि ये मुसलमान हो चुके हैं, जिस पर वो सब लोग हैरान हो गए। इसके बाद 16 अप्रैल 2020 को विलियम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें ये कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो रहे थे। इनकी इस पोस्ट ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इनका कहना था कि इस्लाम कई सालों से इनके ज़हन में मौजूद था, लेकिन इन्हें कभी भी इस पर फोकस करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन कोरोना वायरस ने न सिर्फ इन्हें अपने अंदर झांकने का मौका दिया, बल्कि इनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। इन्होंने अपना इस्लामी नाम खालिद रखा है। मुसलमान होने के बाद इन्होंने अपनी मंगेदर को भी इस्लाम की दावत दी और वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। फिर इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद जब वो हिजाब पहनकर अपने काम पर गईं, तो इनकी वाइफ को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था। लेकिन खालिद और इनकी वाइफ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। खालिद और इनकी वाइफ का कहना था कि इन्हें नौकरी से ज्यादा इस्लाम से प्यार है। अब ये फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के दामन में है और इन्हें हिदायत के रास्ते से कोई नहीं हटा सकता। Allah ilaha illa परम सिंह अरे सेम शर्ट पहना है। फेमस यूट्यूबर हैं और इन्होंने कुछ अरसे पहले ही इस्लाम कबूल किया है। लेकिन इनकी इस्लाम कबूल करने की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। अच्छा मजहब नहीं है और ये मुसलमानों को टेररिस्ट समझते थे, लेकिन जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है तो इसका दिल अपनी तरफ फेर देता है। परम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये अक्सर नोट करते थे कि इस्लामिक वीडियोस पर लोग सबसे ज्यादा कमेंट्स करते हैं और इन्हें दुनिया में ज्यादा देखा जाता है। सो
सो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये भी इस्लामिक वीडियोस पोस्ट किया करें। सो इन्होंने मोहम्मद सबके लिए के नाम पर इस्लामिक वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिए, जिस पर इन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इसके साथ साथ इन्होंने मुस्लिम ड्रामा इर्तुगरुल गाजी भी देखा, जिससे पहले देखा था, तब से बारे में सोच भी खत्म होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद इन्होंने कुरान मजीद के पारों की उर्दू ट्रांसलेशन बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दी। देखने में तो परम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की रिज़ा कुछ और ही थी। इन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये इस्लामिक वीडियोस बनाते बनाते इस्लाम के इतने नजदीक पहुंच गए कि इन्हें दीने इस्लाम के मुतालिक हर चीज अच्छी लगना शुरू हो गई। इन्होंने नमाज पढ़ी तो इसमें बेपनाह सुकून मिला और आखिरकार 2022 के रमजान में इन्होंने किसी को बताए बगैर चुपके से इस्लाम को कबूल कर लिया। पहले तो ये काफी डर रहे थे कि अगर इन्होंने घर वालों या सोशल मीडिया पर बताया तो सबका क्या रिएक्शन होगा। 1 साल तक ये एक सीक्रेट मुसलमान बनकर घूमे, लेकिन फिर इन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि ये एक मुसलमान हो चुके हैं। परम ने जब अपने मुसलमान होने का ऐलान किया तो इन्हें अपनी सोच के बिल्कुल उलट रिस्पांस मिला, क्योंकि ना सिर्फ इनके घर वाले बल्कि इनके फैंस भी इनके इस्लाम कबूल करने पर बहुत खुश थे। एनीवे जो भी हो, अगर आप भी परम भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनके YouTube चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इनके चैनल को चेक कर सकते हैं। एंड मैं अगर आपको सच बताऊं ना, हमने इस्लामिक वीडियोस बनाना स्टार्ट ही भी उसके लिए किया था, स्टार्ट ही पैसों के लिए किया था। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैक मैथ्यूज, दोस्तों जैक ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही फेमस UFC फाइटर हैं। वैसे तो जैक कैथलिक रिलीजन से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। जैक की शुरू से ही मुसलमान लड़कों से दोस्ती थी। इनके काफी सारे मुसलमान दोस्त थे, लेकिन इन्होंने कभी भी रिलीजन को लेकर अपने दोस्तों से डिस्कशन नहीं की थी। अलबत्ता जैक को हमेशा अपने मुस्लिम फ्रेंड्स के मजहबी अकायद और तौर तरीके काफी अट्रैक्ट करते थे। जिस तरह से वो नमाज अदा करते और अल्लाह पर यकीन रखते, इससे जैक काफी इम्प्रेस होते थे। जैक का कहना था कि 2021 में इन्होंने एक पॉडकास्ट सुनी जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम बाय हदाद था। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जैक ने इस्लाम को स्टडी करने का फैसला किया। जब वो इस दीन की गहराई में गए तो इन्हें पता चला कि ईसाईयत और यहूदियत असल में इस्लाम की ही बुनियादें हैं और ये तीनों दीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुए थे। इसके बाद जैक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अनबिया की कहानियां पढ़ना स्टार्ट कर दी और आहिस्ता आहिस्ता इनका इस्लाम से ताल्लुक और ज्यादा गहरा हो गया। यहाँ तक कि जब भी वो अकेले ड्राइव पर निकलते तो गाड़ी में कुरान पाक की तिलावत लगा लेते। 2 साल तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और आखिरकार जनवरी 2023 में जैक ने बाकायदा तौर पर कलमे शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। जैक का कहना था कि 6 महीने तक इन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो मुसलमान हो चुके हैं। उसकी वजह ये थी कि वो एज ए मुस्लिम दुनिया के सामने आने से थोड़ी हेजिटेशन फील कर रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने अपने एक मुसलमान दोस्त को बताया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हुए और इन्होंने जैक को मोटिवेट किया कि वो सबके सामने खुद को मुसलमान शो कर दें। इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताया कि वो एक मुसलमान हो चुके हैं, जिस पर इन्हें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला। जैक का कहना है कि जब वो रोजा रखकर फाइट लड़ते हैं तो इनकी कंडीशन खराब होने की बजाय और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है और फास्टिंग की वजह से जख्म भी जल्दी भर जाते हैं। एनीवे जो भी हो, जैक की रिवर्ट स्टोरी रियली बहुत इंप्रेसिव थी। क्लियोपस डेक्लन, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि फिलिपिनियों के बहुत बड़े पादरी थे और इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी इतनी अमेजिंग है कि इसे सुनकर आप सबका ईमान ताजा हो जाएगा। क्लियोपस क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखते थे और फिलिपीन के सबसे फेमस पादरियों में से एक थे। इन्होंने 21 साल तक लोगों को ईसाईयत की तालीम दी और उनकी रहनुमाई की। इवन इन्होंने बाइबल को 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्टडी किया। इन्हें बाइबल एक्सपर्ट भी कहा जाता था। लेकिन एक दिन इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इनकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। एक दिन ये बाइबल पढ़ रहे थे और इसमें कुरान करीम का जिक्र आया। इन्होंने कुरान पाक पढ़ने का डिसीजन लिया। जब इन्होंने कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया तो इन्हें एहसास हुआ कि इसमें लिखे गए अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते। इवन जब इन्होंने सूरह मरियम पढ़ी तो इनके दिल में बाइबल को लेकर वहम पैदा होना स्टार्ट हुआ। कुरान मजीद पढ़ने के बाद जब इन्होंने बाइबल को स्टडी किया तो इसमें इन्हें बहुत सी मिस्टेक्स नजर आईं। तब क्लियोपस को यकीन हुआ कि कुरान के अलावा कोई भी किताब मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सकती। इन्होंने कुरान का गहराई से मुतालिया करना शुरू कर
दिया और 2 साल तक ये इसी में लगे रहे। इसके साथ साथ ये चर्च में भी लोगों को बाइबल और क्रिश्चियनिटी की तालीम देते थे, लेकिन इन्हें कभी भी इसमें सुकून नहीं मिलता था और इनके अंदर हमेशा एक खालीपन रहता था। आखिरकार एक दिन इन्होंने अपने कॉलीग्स को खुलकर बता दिया कि वो इस्लाम कबूल करने वाले हैं और चर्च से भी रिजाइन कर दिया। इसके बाद क्लोपस ने इस्लाम को कबूल कर लिया और अपना नाम मूसा इब्राहिम रख दिया। इनका कहना था कि क्रिश्चियन स्कॉलर होने के बावजूद भी बाइबल में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इन्हें ना तो खुद ठीक से समझ आती थी और ना ही ये लोगों को समझा पाते थे, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसे समझना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें हर चीज वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने बता रखी है। अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक सच्चे मुसलमान हैं। पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस पर रिएक्शन दिया है, लाइक 3 साल से दे ही रहे हैं हम मुसलसल। अब जो वो लास्ट बात जो मैं बताने वाला था, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा बीच में लास्ट में, तो वो बात ये है कि क्या था यार, भूल गया। अस्तगफिरुल्लाह, अभी तो याद थी, भूल गया। तो गाइस, जब भी कोई इंसान बचपन से पैदा होता है, अगर वो हनफी मसलक में पैदा हुआ है तो वो हनफी कहलाया जाता है और उसी मसलक को आगे लेके चलता है, या देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, इस तरह से जितने भी मसलक हैं, अगर जिस घराने में वो पैदा होता है उसी घराने में बचपन से जो जो तालीमात हासिल करता है उसी तालीमात के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीता है और आगे जाके उसको ही सच मानता है। बट बहुत कम ऐसे लोग आप देखोगे इस दुनिया में जो पैदा होते, जिनकी तरबियत किसी और तरीके से हुई है और बड़े होके उन्होंने रिसर्च किया खुद से इस्लाम के बारे में। वो मुस्लिम तो कहलाते हैं बचपन से, बट उन्होंने ईमान कब लाया? जब उन्होंने खुद से रिसर्च किया इस्लाम के बारे में, अच्छे से रिसर्च किया। और इस दुनिया के सबसे बड़े इमाम जिनकी कब्र मदीना शरीफ में, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात पे उन्होंने अमल किया, उनको फॉलो किया, किसी और को नहीं, सिर्फ उनको फॉलो किया, उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया। और जिस तरह से उन्होंने हदीसों में बताया, जिस तरह से उनकी हदीसें मिलती हैं, और वो शख्स कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हमारे ये बाबा जी ने क्या बताया, हमें उस बाबा जी ने क्या बताया। वो हमेशा ये पूछेगा कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, वो क्या कहते हैं। उन्होंने आसमान से जो तालीमात हासिल की हमारे अल्लाह से, उनके ऊपर नाजिल, उनके सीने पे जो नाजिल हुआ है, जो चीजें, जो तालीम, जो इंसानों की खैर खैरियत के लिए जो चीजें आई हैं, वो क्या है, वो ये पूछेगा और उस पे अमल करेगा, इस्लाम का सच्चा दीन फॉलो करेगा और एक अच्छा इंसान वही कहलाएगा। एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब भी न्यू मुस्लिम आप देखोगे ना, सब में आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी, वो है रिसर्च। वो लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। इवन मैंने बहुत रिसर्च किया है, ठीक है। मेरा मकसद था पैसा कमाना, पैसे के पीछे भाग के मैंने इस्लामिक वीडियोस पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया। बट अल्लाह ताला ने कब मेरा दिल खोल दिया, कब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में हिदायत डाल दी, वो अल्लाह को पता। एक चीज बोलना चाहता हूँ, इट्स सो डिफिकल्ट। वो एक फेज होता है ना, आपने दिल से तो मान लिया, बट सबको एलानिया बताने वाला वो जो फेस है ना, आई कैन नॉट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो इतना डिफिकल्ट होता है ना, इतना ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचो, मेरा ऐसा हाल था कि YouTube पे तो मैंने बता दिया था, बट मैं ऑफिस में अब भी जा रहा था। YouTube पे ऐलान तो कर दिया था, ऑफिस में मैं नहीं बता पा रहा था किसी को स्टिल, ठीक है। फिर जब पूरी ऐसा मीटिंग होती थी ना, ऐसे ग्रुप में इकट्ठी मीटिंग, तो उसमें से कोई ऐसा मुस्लिम था, ठीक है, मुस्लिम जो एम्प्लॉयज मेरी टीम में जो मेरी टीम में वर्क करते थे, तो अस्सलाम वालेकुम परम भाई, ठीक है। मैं बोला मैं क्या बोलूं, सब लोग क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ी सी एक झिझक हो जाती थी ना स्टार्टिंग में, न्यू था मैं तो, क्योंकि उसने मेरी वीडियो देख ली होगी, ठीक है, तो इसलिए वो समझ गया होगा। वो एक्साइटेड होते हैं ना, दे आर मुस्लिम्स एंड दे लाइक इट, कि यार कोई नया बंदे ने इस्लाम कबूल किया है। तो मैं घबरा जाता था भाई, मेरी ऐसा भाई ख़त्म हो जाता था मैं, मेरे को बहुत टेंशन होता था। मैं बोला यार मैं कैसे फेस करूँगा अगर किसी ने मुझे कुछ पूछ लिया कि तू मुसलमान हो गया है, ऐसा मेरे को बहुत एक हिचकिचाहट होती थी। स्टार्टिंग की बात करो, अभी तो खैर क्या, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो बट ये होता है यार, दिस इज़ रियल सच में। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हैदर टीवी का जिन्होंने हमें फीचर किया, हमारे बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। और सिर्फ हमारे बारे में नहीं, वो हमेशा हर जो रिवर्टेड मुस्लिम्स हैं उनके बारे में अच्छी वीडियोस लेके आते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं और उनकी पूरी स्टोरी बताते हैं। और आज हमें इतने सारे लोग के बारे में पता चला, स्पेशली वो पादरी साहब,
जो क्रिश्चियन थे फिलिपिन के, इतने बड़े पादरी माशाअल्लाह तबारकल्लाह, मतलब अल्लाह ताला रहम करने वाला है भाई। अल्लाह ताला ने रहम कर दिया, हमें भी जहन्नुम से बचा लिया, उन्हें भी जहन्नुम से बचा लिया। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों को जहन्नुम से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और एक अल्लाह पे ईमान रखने की और सच्चा मुसलमान बनने की और इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं चलने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर जरूर आएगा। अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी इंशाअल्लाह जरूर आएगा। ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अल्लाह से दुआ है कि जितने भी लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे और उन्हें लंबी से लंबी उम्र दे, और जो भी गुमराह है अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे ताकि जल्द से जल्द ईमान ले आए। बेशक नमाज में सुकून मिलता है और इस्लाम मजहब ही सबसे बेस्ट मजहब है। तो आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।